कभी आपने खुद से पूछा है क्या ब्रह्मांड हमें सच में सुनता है? क्या हमारे दिल की पुकार, वो शब्द जो हमने रोते हुए बोले, या वो दुआएं जो रात के सन्नाटे में निकली, क्या वो किसी अनदेखी शक्ति तक पहुंचती हैं? हम जब अकेले होते हैं, टूटी हुई उम्मीदों को समेटते हुए आसमान की ओर देखते हैं और कहते हैं बस अब और नहीं, तो क्या वो शब्द भी किसी ऊर्जा में बदल कर वापस लौटते हैं? जवाब है हाँ। लेकिन ब्रह्मांड केवल शब्द नहीं सुनता, वह ऊर्जा को पहचानता है, वह तरंगों को पकड़ता है, वह उस भाव को समझता है जो आपके शब्दों के पीछे होता है। यही कारण है कि जब आप किसी बात को पूरी सच्चाई, गहराई और विश्वास के साथ कहते हैं, तब कंपन होता है। वो कंपन जो सीधा ब्रह्मांड तक जाता है, और वही कंपन लौटती है या तो अवसर बनकर, या सबक बनकर, या चमत्कार बनकर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे आप ब्रह्मांड को अपना संदेश भेजकर उसकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ सकते हैं। और हाँ, एक छोटी सी विनती है, कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल से जुड़ जाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी यह छोटी सी भेंट मेरे लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत बनेगी, और मैं आपके लिए लगातार और भी बेहतरीन वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए अब हम अपनी इस ब्रह्मांडीय यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कृपया अपने हेडफोन पहन लें, या किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं, क्योंकि अब जो अनुभव आप करने वाले हैं वो केवल सुनने का नहीं, महसूस करने का है। हमारा जीवन बाहर नहीं, भीतर से बनता है। ब्रह्मांड से बात करने का रहस्य यही है कि आप अपनी ऊर्जा को क्या रूप दे रहे हैं। क्या आप डर में जी रहे हैं या प्रेम में? क्या आप मांगते समय संदेश से भर जाते हैं या भरोसे से भरे रहते हैं? क्योंकि जो कुछ भी आप ब्रह्मांड को देते हैं वह उसी को और बड़े रूप में लौट आता है। हर भावना, हर विचार, हर शब्द एक बीज की तरह ब्रह्मांड की मिट्टी में बोया जाता है। लेकिन बीज बोने के बाद बेचैनी से खोदते रहना, बार बार देखना कि अंकुर निकला या नहीं, यह उस ऊर्जा को भ्रमित कर देता है, और तभी ब्रह्मांड चुप हो जाता है। लेकिन जब आप बोते हैं और पूरा भरोसा रखते हैं, तब ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संवाद स्थापित होता है, और वही बीज एक दिन चमत्कार बनकर सामने आता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं, और चेतना का कंपन ब्रह्मांड की लहरों से सीधा जुड़ता है। जब आप एक गहरी भावना के साथ कुछ चाहते हैं, तो वह महज एक सोच नहीं रहती, वह एक आवृत्ति बन जाती है, और यह आवृत्ति ब्रह्मांड के कानूनों में फिट होती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, और जो कहते हैं, यदि तीनों में सामंजस्य हो तो वह कंपन अचूक होता है, और फिर जो कंपन आपसे निकलता है वही आपको लौटाया जाता है। जब आप बार बार कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, कोई मेरी कदर नहीं करता, तो ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये घोषणाएं हैं, ब्रह्मांड के सामने की गई घोषणाएं, और ब्रह्मांड उन्हें आदेश की तरह लेता है। वो कहता है तथास्तु। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे विश्वास है, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, तो वही ब्रह्मांड उस नए विश्वास को सत्य में बदलने लगता है। यह शुद्ध कंपन की बात है। ब्रह्मांड से संवाद करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है मौन। वह मौन जो विचारों के शोर से परे हो। जब आप मौन में उतरते हैं तो आपकी चेतना ब्रह्मांड से एक हो जाती है। वहां कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, केवल अनुभव है। ध्यान करते समय जो भाव उठता है वही सच्चा कंपन होता है, और जब वही भावना बार बार दोहराई जाती है तो वह ब्रह्मांड में अपना स्वर बना लेती है, और एक दिन वह स्वर इतना प्रबल हो जाता है कि वह जीवन में आकार लेने लगता है। इसलिए ब्रह्मांड से बात करने का पहला नियम है स्पष्टता। आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, तो ब्रह्मांड कैसे जानेगा? अपने लक्ष्य, अपनी भावना, अपने विश्वास को साफ करें। दूसरा नियम है भावना। केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा, उसमें दिल की आग होनी चाहिए। तीसरा नियम है समर्पण। आपने मांगा, अब भरोसा रखें। दिन रात सोचते मत रहें कि मिलेगा या नहीं। जब हम चमत्कार पर शक करने लगते हैं, तब वे हमारे दरवाजे से लौट जाते हैं। चौथा नियम है आभार। ब्रह्मांड उसी को और देता है जो पहले से मिले हुए को सराहता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप दुखी होते हैं तो सब कुछ और खराब होता चला जाता है?
लेकिन जब आप आभारी होते हैं तो अचानक सब कुछ बेहतर लगने लगता है। यही तरंगों का खेल है। ब्रह्मांड आभार की तरंगों को सबसे ऊंचा कंपन मानता है। इसलिए जब भी आप किसी चीज के लिए धन्यवाद कहते हैं तो आप उस चीज को और ज्यादा आकर्षित करते हैं। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हमने तो पूरे विश्वास से मांगा था, फिर भी नहीं मिला। पर सच यह है कि मांगते समय हमारे भीतर कहीं ना कहीं डर छुपा था। डर कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा। डर उस भविष्य का जो हमारी कल्पना में ही बना था। और डर की ऊर्जा कंपन को कमजोर कर देती है। ब्रह्मांड को साफ साफ संकेत चाहिए, उसे संदेह पसंद नहीं। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी सुने तो पहले खुद को सुनिए, अपनी भीतरी आवाज को, उन विचारों को जो हर दिन आपके भीतर चलते हैं, क्योंकि वही विचार आपकी ऊर्जा बनते हैं और वही ऊर्जा ब्रह्मांड को भेजी जाती है। वहां कोई सेंसर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं। जो भी आप भेजते हैं वही वहां पहुंचता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये करें, खुद से कहें कि आज का दिन मेरा है। मैं इसे सकारात्मकता, प्रेम और आभार से भर दूंगा। और फिर हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया अदा करें। सूरज की रोशनी के लिए, हवा के लिए, अपने शरीर के लिए, जीवन के लिए। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि आप छोटे छोटे चमत्कारों को देख पा रहे हैं, तब वह आपके लिए बड़े चमत्कार भी रचने लगता है। ब्रह्मांड से बात करने का एक और तरीका है कल्पना, विजुअलाइजेशन। जब आप अपनी आंखें बंद करके वो चीज महसूस करते हैं जो आप चाहते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को नया संकेत देते हैं। और हमारा मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता। वह केवल कंपन को पहचानता है। और जब वह कंपन बार बार दोहराया जाता है तो वह ब्रह्मांड में एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। और धीरे धीरे वह ब्लूप्रिंट आपकी वास्तविकता बन जाता है। तो अगली बार जब आप कुछ मांगे तो पहले उसे अपने भीतर महसूस करें, जैसे वो पहले से आपका हो। उस भावना को अपने रोम रोम में भर लें और फिर कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे मालूम था कि तू देगा। तब एक कंपन उत्पन्न होता है, एक सच्चा शुद्ध कंपन जो सीधा ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह सब आपके भीतर के विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। और यह कोई दोषारोपण नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जानने की, बदलने की, रचने की। अगर आप ये मान लें कि आप ही अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं, तो फिर आप हर क्षण को नया आकार दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पुरानी कहानियों को छोड़ना होगा। वो कहानियां जो आपको बताती हैं कि आप पीड़ित हैं, कि आपके पास विकल्प नहीं है। सच ये है कि हर क्षण एक नया आरंभ हो सकता है अगर आप अपनी ऊर्जा बदलें। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करें, क्योंकि हर शब्द ब्रह्मांड में गूंजता है। अगर आप बार बार कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलता, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। लेकिन जब आप कहते हैं हर दिन मेरे लिए नई संभावनाएं लाता है, तो वही वाक्य एक कंपन बनकर नई राहें खोलता है। अब एक अंतिम बात, जब आप बहुत परेशान हो, जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब उम्मीदें भी साथ छोड़ दें, तब ब्रह्मांड से बात करना बंद मत कीजिए, बल्कि तब और गहराई से जुड़िए। क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा चमत्कार उस क्षण आता है जब आप पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। क्योंकि तब आप तैयार होते हैं एक नए स्वर के लिए, एक नए जीवन के लिए। इसलिए आज से एक प्रयोग कीजिए। अगले 21 दिन तक हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले अपने भीतर कंपन जगाइए। कल्पना कीजिए कि आपकी बातें सुनी जा रही हैं। ब्रह्मांड के विशाल आकाश में आपकी चेतना की लहरें जा रही हैं। और फिर कुछ मत सोचिए, बस भरोसा रखिए। क्योंकि जब भीतर से सच्चा भाव उठता है, तो जब भाव उठता है तो केवल विचार नहीं उठता, एक ऊर्जा उठती है। वो ऊर्जा आपके भीतर से चलकर ब्रह्मांड तक जाती है। हर भावना, हर चाहत, हर दुआ एक कंपन होती है। और ब्रह्मांड सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता, वो भावना की तीव्रता को सुनता है। आपने कभी देखा है, कुछ लोग चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ उठ रहा होता है। वो भाव जैसे कोई बिना बोले भी सब कह दे, क्योंकि भाव शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो नीरव भाषा है, जो ब्रह्मांड की मूल भाषा है। इसलिए जब भी आपके भीतर कोई भाव उठे, तो उसे रोको मत, उसे महसूस करो, उसे पूरी तरह जियो और फिर उस भाव को प्रेम से ब्रह्मांड को सौंप दो। क्योंकि उसी क्षण आप और ब्रह्मांड के बीच संवाद शुरू हो जाता है। भाव उठता है तो वह केवल एहसास नहीं होता,
वो एक बीज होता है जो ब्रह्मांड की जमीन पर बोया गया संकल्प होता है, और जब यह संकल्प पूरी श्रद्धा, मौन और समर्पण से बोया जाए तो ब्रह्मांड खुद उसे पालता है। तो अगली बार जब कोई भाव उठे तो पूछना मत क्या ये सुना जाएगा, बल्कि बस भरोसा करना, क्योंकि जहां भाव सच्चा हो वहां ब्रह्मांड मौन होकर भी उत्तर देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये वो संकेत है जो ब्रह्मांड ने आपको भेजा है। इसे अनदेखा मत कीजिए, इसे महसूस कीजिए, इसे अपनाइए।